Students, after the discussion of adulteration and evaluation of crude drugs, today we will discuss about the chemical nature of natural drugs. This is your next chapter or you can say next topic. आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ द नेचुरल ड्रग। हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट आर अडल्ट्रेशन, जो इवेल्युएशन, क्या जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उसको कैसे हम क्रूड ड्रग्स भी कह सकते हैं, नेचुरल ड्रग्स भी कह सकते हैं, कैसे उसकी इवेल्युएशन करते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ मिक्सिंग तो नहीं है, अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स। In this, before starting this chapter, we will discuss about the crude drugs, जो डिजीज हैं, अलग अलग तरह की डिजीज हैं, डिजीज के साथ साथ उनके अलग अलग ट्रीटमेंट भी हैं, ठीक है। तो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट एजेंट्स यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं और नेचुरल एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। पहले जो एशियन टाइम है वहाँ से क्या होता है, क्रूड ड्रग्स को, जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनको एज ए ड्रग की तरह, एज ए ट्रीटमेंट की तरह एक डिजीज को करेक्ट करने के लिए, डिजीज को डायग्नोज करने के लिए उन क्रूड ड्रग्स को यूज किया जाता है। जैसे जैसे अब डेवलपमेंट हो रही है, जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा में सिंथेटिकली जो केमिकल कंपाउंड है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड्स को, जो सिंथेटिक कंपाउंड्स को जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, उनकी जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे हम कोई भी केमिकल है उसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, अलग अलग तरह से उसको मॉडिफाई करते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, मॉडिफिकेशन करके उसको डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्रूड ड्रग्स हैं, जो नेचुरल ड्रग्स हैं, वो एंशियंट पुराने टाइम से ही चलती आ रही हैं, उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अलग अलग एक्शन होते हैं, थेरेपेटिक एक्शन होते हैं। तो ये क्रूड ड्रग्स बहुत ही यूजफुल है। अगर हम बात करें कि अगर हमने ये पढ़ना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमें क्या, जो क्रूड ड्रग के फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इन द नेचुरल ड्रग, और यू कैन से दैट क्रूड ड्रग, उसके बारे में उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हमें इम्पोर्टेंस पता हो तभी हम किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में उस क्रूड ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इम्पोर्टेंस ना पता हो तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते भी, किस पर्टिकुलर डिजीज में कौन सा पर्टिकुलर क्रूड ड्रग या फिर नेचुरल ड्रग यूज़ होएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें इम्पोर्टेंस जाननी है, उस इम्पोर्टेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होता है भी, ये पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पर्टिकुलर थेरेपेटिक एक्शन के लिए। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हर प्लांट्स में अलग अलग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं और इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी का कोई ऑयल यूज़ करना है तो जिस पार्ट से वो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेलाडोना है, उसके लीव से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और जो दूसरा होता है वो इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एक्टिव constituent and inert constituents, ठीक है। दो तरह के, अगर हमने एक्सट्रैक्ट किया, किसी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन की, ठीक है, उस एक्सट्रैक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकले, एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था और एक इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट था। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका थेरापेटिक एक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। जो इनर्ट सब्सटेंस होता है उसका कोई मोड ऑफ एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें दो तरह के सब्सटेंस हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Active constituents are responsible for the therapeutic effect and the inert constituent have no definite mode of action, कोई definite action नहीं होता जिसका therapeutic effect होता है।
ठीक है। अब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके अपने फार्मास्यूटिकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी किसी पर्टिकुलर डिजीज में जैसे हेडेक हो रहा है तो उसको हेडेक को रिलीव करने के लिए। एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट है ना। जैसे एंटीपायरेटिक यानी फीवर हो गया, एंटीपायरेटिक मीन फीवर को रिड्यूस करते हैं जो एजेंट, ठीक है। फीवर हो गया तो वो उस फीवर को रिड्यूस करेगा, तो वो क्या है, एक तरह के उसका थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। ये होते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। उसके बाद अगर हम आगे मूव करें इस चैप्टर में, तो कई बार क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिंगल होते हैं। किसी भी प्लांट में से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट कई बार सिंगल होते हैं, कई बार मिक्सचर होते हैं। अब वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट के पार्ट में जो कि यूजफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज? इसमें होते हैं अल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन, टैनिन, ये सब क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स आ गया, प्रोटीन्स, शुगर, हार्मोन्स, बाल्सम्स, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। वो प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली थेरेपेटिक, दे हैव एक्चुअल थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर ट्रीटमेंट, इनका ही एक्चुअल थेरेपेटिक इफेक्ट है। अब डिफरेंट पार्ट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है आपका केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग, इस केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग में हम क्या स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स है, रेजिन है, एंजाइम्स हैं, टैनिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन करके कि जो अल्कलॉइड है, व्हाट इज अल्कलॉइड, उसकी डेफिनेशन करेंगे, अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उनकी, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई किया था ये कि ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है एक्चुअल में ये वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, ठीक है। इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इनका जो फंक्शन है, जो थेरापेटिक इफेक्ट जो शो करता है पर्टिकुलर अल्कलॉइड, अलग अलग अल्कलॉइड्स हैं तो अलग अलग थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। किसी का एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है यानी पेन से रिलीफ करता है, किसी का एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है यानी फीवर रिड्यूस करता है, कोई एंटी कैंसर एक्टिविटी करता है। इस तरह से अलग अलग अल्कलॉइड्स है और डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा पार्ट से वो अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किया या ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट किया, ये सब चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। अब बात करें हम मूव टू द टॉपिक, ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज अल्कलॉइड्स, ठीक है। अल्कलॉइड्स की बात करें, सबसे पहले अगर हमें अल्कलॉइड्स को डिफाइन करना पड़े तो व्हाट आर अल्कलॉइड्स, क्या होते हैं अल्कलॉइड्स? अल्कलॉइड्स आर द ऑर्गेनिक और बेसिक, these are organic and basis nitrogenous compound containing two or more nitrogen atom with physiochemical या फिर with physiological effects when administered orally, जब when administered internally उसको administer करते हैं, ठीक है। Again alkaloids are the nitrogenous organic product, nitrogenous ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड physiological action when
administered internally, ठीक है। अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन ऑफ अल्कलॉइड। दिस आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि प्लांट ओरिजिन से, प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं इसको, ठीक है, जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है जब उसको इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। बात करें ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये फ्री बेस और फ्री सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज ऑब्टेन इन फ्री सॉल्ट, दोनों फॉर्म में होता है, फ्री सॉल्ट की फॉर्म में भी होता है और एज ए बेस, ठीक है, फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और बेस की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है, फ्री फॉर्म एंड और बेस। अब इसकी बात करें कि ये फ्री फॉर्म में कैसे, जैसे क्लिनिक हो गया, मैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये हो गई इसकी फ्री फॉर्म जिसमें ये अवेलेबल होता है। अब जो अल्कलॉइड है ये नेचर में जो इसमें नाइट्रोजनस एटम्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा नाइट्रोजनस एटम होते हैं। जो फर्स्ट अल्कलॉइड है वो किसने आइसोलेट किया था? डेरोसिन ने। डेरोसिन जो डेरोसिन थे उन्होंने फर्स्ट अल्कलॉइड को आइसोलेट किया था, ठीक है, इन 1803 में, ठीक है, एंड दैट अल्कलॉइड वाज कॉल्ड एज नार्कोटिन, और उसका नेम क्या था अल्कलॉइड का? नार्कोटिन, ठीक है। जो फर्स्ट अल्कलॉइड था ड्रॉसन थे, उन्होंने आइसोलेट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था 1803 में और इसको नार्कोटिन नाम दिया था, नार्कोटिन था इसका नाम। नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलॉइड। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कलॉइड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट बार्बेरिन। एक अल्कलॉइड है बार्बेरिन, वो येलो कलर का होता है, लेकिन बाकी सब अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। जो मोस्टली अल्कलॉइडल बेसिस होते हैं वो पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। पोलर में जैसे वाटर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अल्कलॉइडल बेस की बात करूँ, लेकिन अगर अल्कलॉइडल साल्ट फॉर्म में है तो वो सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। बेस की फॉर्म में है, अगर अल्कलॉइड बेस की फॉर्म में है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर साल्ट की फॉर्म में है तो वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन वो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट से रोटेट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ लीवो रोटेटरी फॉर्म में ही होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में नहीं होते। यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट साइड ही उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। और इनका जो टेस्ट होता है मोस्टली बिटर टेस्ट होता है। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखे तो ये क्या है? कलरलेस है, कलरलेस है, ठीक है। सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है नेचर में, ठीक है। और जो अल्कलॉइडल बेस है ये सॉल्युबल है नॉन पोलर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और जो अल्कलॉइडल सॉल्ट है ये है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और बात करें ये ऑप्टिकल एक्टिव है, एक्टिव लेकिन
लीवो फॉर्म में, ठीक है, लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसका टेस्ट कैसा है, बिटर, टेस्ट बिटर है, ठीक है। ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकली ये किस तरह का होता है, इसमें कहते हैं अल्कलॉइडल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है विद नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, वन और मोर नाइट्रोजन, कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस एटम, नाइट्रोजिनस एटम होता है, इसमें वन और मोर नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ये कंटेन करता है केमिकली। और बात की जाए ये नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर विदाउट हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकता है। अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में तो इसका एग्जांपल है एट्रोपिन। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक अल्कलॉइड है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में ये प्रेजेंट होता है। पायरोलेडिन, पायरोल हो गया, इमिडाजोल हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अगर नाइट्रोजन है नॉट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं प्रेजेंट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफेड्रिन, ठीक है, ये एग्जांपल है अल्कलॉइड्स के, ठीक है। तो ये हमारी होगी इसकी प्रॉपर्टीज की। अल्कलॉइड्स क्या होती हैं, दो प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। अब जो अल्कलॉइडल बेस है वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अल्कलॉइडल साल्ट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। टेस्ट इसका बिटर होता है। केमिकली इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम विद नाइट्रोजनस एटम। अब वो जो नाइट्रोजनस एटम है वन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर वो नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है तो जैसे एग्जांपल रिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है और विदाउट रिंग भी हो सकता है नाइट्रोजन। रिंग में एग्जांपल है एट्रोपिन हो गया, पायरोल हो गया, पायरोलिडिन हो गया। विदाउट रिंग के इफेड्रिन इसका एग्जांपल होता है। ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। नाउ मूव टू द, ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसको जो क्लासिफाई किया है अलग अलग बेसिस पे, इसको अल्कलॉइड्स को क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसको अलग अलग बेसिस पे, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Second one is taxonomic classification. Third one is biosynthetic classification. Fourth one is chemical classification. ठीक है। अल्कलॉइड्स की बात करें तो अल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन, इसको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, इसमें फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है उस एक्शन के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे एनाल्जेसिक एक्शन, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, यानी एनाल्जेसिक
वो जो कि एनाल्जेसिक यानी पेन किलर्स, पेन को रिलीव करता है, सब्सटेंस विच इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द पेन, पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव्स क्या होते हैं, ये आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, आपके पीछे इंडेक्स में दे रखी हैं। एंटीटसिव्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर हेल्पफुल टू एक्सक्रीट द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए जो यूज होते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड को रिलीव करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी उनका क्या थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो इसको सीएनएस स्टिमुलेंट या फिर डिप्रेशन भी कहते हैं। इसका एक और इफेक्ट है जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ठीक है। इस तरह के जो इफेक्ट है, ठीक है, उनके एक्शन है एनाल्जेसिक टू सब्सटेंस विच, इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है यानी इसको जो पेन है उसको रिलीव करता है। एंटीटसिव इट इज दैट सब्सटेंस विच आर यूजफुल टू एक्सक्रीट द म्यूकस सिक्रीशन, उसको रिमूव करने के लिए म्यूकस सिक्रीशन को, एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल टू रिलीव इन द कफ एंड कोल्ड, उसमें भी हेल्पफुल होता है। देन सीएनएस स्टिमुलेंट टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इनके एक्शन है, उस बेसिस पे जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई केमिकल नेचर नहीं देखा गया कि किस तरह का केमिकल नेचर है, उसका सिर्फ यही देखा गया कि इसका ये इफेक्ट है, उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो इसमें ओपियम अल्कलॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। ओपियम अल्कलॉइड्स में एग्जांपल ले तो ओपियम अल्कलॉइड्स एक कैटेगरी है, उसमें एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ड्रग है जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह ट्रीट करती है, नारकोटिक, जिसका एक्शन क्या है, नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक क्या है, कैटेगरी है ड्रग की, ठीक है, कैटेगरी है पर्टिकुलर, और एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन से रिलीफ करती है वो, ठीक है। तो ओपियम अल्कलॉइड्स में इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसमें कोडीन होता है, वो एंटीटसिव की तरह यूज होता है, एक और एग्जांपल है कोडीन है, ये तो मॉर्फिन है जो कि जिसका क्या एक्शन है फार्माकोलॉजिकल, ये रिलीव करता है फ्रॉम द पेन, ठीक है। कोडीन है एंटीटसिव जो कि म्यूकस, जो हमारा ब्रोंकियल म्यूकस है उसको सिक्रीट आउट करने में हेल्पफुल होता है, कफ और कोल्ड से रिलीव करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एग्जांपल है एक सिंचोना अल्कलॉइड जिसमें क्विनीन आ जाता है, ये ओपियम का ओपियम अल्कलॉइड हो गए। सिंचोना जो इसकी कैटेगरी है, सिंचोना अल्कलॉइड्स, ठीक है। इसमें आ जाता है क्विनीन। क्विनीन इज अ नेम ऑफ नेचुरल ड्रग और क्रूड ड्रग, और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, एंटी मलेरियल, इट इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरी हो गई, हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन सा होता है, जैसे एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और एंटीटसिव इफेक्ट हो गया, सीएनएस स्टिमुलेंट। तो इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे फर्स्ट वन इज ओपियम अल्कलॉइड एंड सिंचोना अल्कलॉइड। द एग्जांपल ऑफ ओपियम अल्कलॉइड क्रूड ड्रग इज मॉर्फिन, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है। एक्शन क्या है मॉर्फिन का, नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरह ट्रीट करती है। कोडीन का एंटीटसिव एक्शन यानी एक्सपेल आउट द म्यूकस, ब्रोंकियल म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में। इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें फार्माकोलॉजिकल सिंचोना अल्कलॉइड, जिसमें क्विनीन, क्विनिडीन आ जाते हैं। क्विनीन का एक्शन क्या होता है, एंटी मलेरियल, क्विनीन एज ए यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज होती है क्विनीन, ठीक है। उसके बाद क्विनिडीन होती है, वो यूज होती है एज ए कार्डियक डिप्रेसेंट, जो कार्डियक डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूजफुल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो है टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी यानी जो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सोनॉमी के बेस पे, किस फैमिली से रिलेटेड है, किस क्लास से रिलेटेड है, क्या ऑर्डर है, क्या जीनस है। तो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में हम फैमिली देखते हैं, जैसे अम्बेलिफेरी फैमिली में कौन से प्लांट्स आ जाते हैं। अम्बेलिफेरी फैमिली में आ जाते हैं जैसे कोरिएंडर, फेनल, ठीक है, जिंजर,
जिंजर, ये अम्बेलिफेरी, कोरिएंडर आ गया, फेनल आ गया, ये अम्बेलिफेरी फैमिली के जो अंडर आते हैं। ये टैक्सोनॉमिक रहते हैं, यानी प्लांट के किस फैमिली से बिलोंग करता है उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद आ जाता है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। बायोसिंथेटिक यानी जो अल्कलॉइड्स होते हैं बायोलॉजिकली प्लांट्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं, उसको कहते हैं बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी पे मोस्टली क्वेश्चन कवर होता है। ये तो वैसे बता रखी है कि इन बेसिस पे कैटेगरीज है। ठीक है, ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हमने अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया पढ़ा था, केमिकल नेचर ऑफ द नेचुरल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन एंड अल्कलॉइड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन में हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।